So today is our first class that is about tense. इस क्लास में हम टेंसेस को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो टेंसेस हैं, why we use tenses, what are the importance of tenses. So here there is a big problem. Some people believe actually that tenses are not important for speaking. Some believe that tenses are important for speaking. So now, before going to tenses, why tenses we use them, why they are important, okay? So we will discuss them in a very detail. And we will also clarify some misconceptions. इस क्लास में हम misconceptions जो tenses के बारे में लोग करते हैं वो उसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है। और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, ये tenses जो है ये इंतहाई अहम है। अगर कोई मसला है तो बस हाथ उठा दे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी हैव, बाद में इंपॉर्टेंस को आते पहले टेंस को थोड़ा डिफाइन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज tense? What is tense? The word tense comes from a Latin word tempus. लफ्ज tense tempus से बना है, जिसका मतलब है time. क्या मतलब है? Time. Okay? So literal meaning of tense means time. ठीक है, यानी लफ्जी माना जो tense का है वो है वक्त। लेकिन जब हम डिफिनीशन करते हैं तो वो इस तरह होता है, a special form of verb that shows the time of the action, state or even occurrence is called tense. It is called tense. Let me have this one, called tense. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? tense. तो इसका क्या मतलब है? जब हम कोई भी फॉर्म को जुमले में इस्तेमाल करें और वो वर्ब का जो फॉर्म हमने इस्तेमाल किया वो टाइम शो कर रहे, किसी एक्शन का, किसी अकरेंस का मतलब किसी वाक़ये का, किसी स्टेट का यानी हालत का टाइम शो करे, उस वर्ब की जुमले को हम टेंस कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इफ आई से फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। इफ आई से गोइंग, फॉर एग्जांपल, if there is went, if there is right, ये तमाम वर्ब्स हैं। इन वर्ब से आपको पता नहीं चलता टाइम का कि एक्शंस कब हो रहे हैं, ये सिंगल, दे आर जस्ट वर्ब्स। लेकिन जब ये वर्ब्स को आप जुमलों में इस्तेमाल करें और ये वर्ब्स टाइम को शो कर उस जुमले में, उस एक्शन का, उस अकरेंस का, उस स्टेट का, फिर इन वर्ब्स के जुमलों को, साथ में इन वर्ब्स को और उस जुमलों को हम क्या कहते हैं? टेंस। यहां पर ये टेंस नहीं है, इससे आप टेंस की पता नहीं चलता। वर्ब जब अकेला आ जाए उससे टेंस का पता नहीं चलता। जब आप उसको जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं फिर वो सेंस बनाता है, फिर वो टाइम को शो करता है, तो लिहाजा फिर उसको हम क्या कहते हैं? टेंस। कभी कभी वर्ब्स टेंस के लिए नहीं इस्तेमाल होते, वो अक्सर एक्स्ट्रा मालूमात देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो अक्सर इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ब के बारे में, वो इंफॉर्मेशन देते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, वो इंफॉर्मेशन देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो फिर उससे आप टेंस को अखज़ नहीं कर सकते। टेंस का वो स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जब आप जुमले में उसको इस्तेमाल कर ले और वो टाइम आपको शो कर ले कि भाई इस वर्ब से पता चलता है कि यहां पर टाइम, ये जो एक्शन हुआ था कब हुआ था, किस वक्त हुआ था, कितना टाइम उसने लिया है। सो तो फिर उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? टेंस। मसलन यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर देख ले, राइट है, तो यहां पर मैं जुमले में इस्तेमाल करता हूं आई विल राइट, मैं लिखूंगा, आई विल राइट। तो आप देख ले, इस विल राइट से आपको पता चलता है कि ये जो काम है ये फ्यूचर में होगा, तो लिहाजा ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया टेंस। टेंस का मतलब है कि जब हम किसी वर्ब को
सेंटेंस में इस्तेमाल कर ले, व्हेन वी यूज इट इन अ सेंटेंस। ठीक है, जब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर ले, फिर उससे वक्त का पता चले, वक्त का पता चले। अगर वक्त का पता ना चले तो फिर ये टेंस नहीं होता, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते, या तो वो फ्रेज होगा, या तो वो एडवर्बियल क्लास इस्तेमाल हो, या तो वो एडजेक्टिव, ये जो वर्ब है इस एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जो वर्ब होता है उससे काम की वक्त का पता चलता है, स्टेट की वक्त की पता चलता है, तो उसको हम कहते हैं टेंस। डू यू अंडरस्टैंड? सपोज यहां पर देख ले, एनी वर्ब है हमारे साथ, कोई भी वर्ब हो सकता है, गोइंग, वेंट। जब आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर ले, सेंटेंस में, फिर ये टेंस बनाता है। टेंस का मतलब है कि इट मेक्स अ टेंस। और याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ वर्ब लाजिम नहीं, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ सकते हैं, इसके साथ सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट आ जाए ताकि ये टेंस को बनाए। लेकिन वर्ब जो है वो इंतहाई अहमियत रखता है, अहम, इसलिए हम कहते हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब। जब आप वर्ब को किसी जुमले में इस्तेमाल कर ले, साथ में उसकी जो और रिक्वायरमेंट्स होते, जो और वर्ड्स होते, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये चीजें, फिर ये एक टेंस बनाता है। वो टेंस जो है वो क्या शो करता है? टाइम शो करता है कि ये काम कब हो गया था, कब हो रहा था, कितना टाइम उसने लिया है। तो ये फिर इन वर्ब्स की जो जुमले हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेंस। यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। इफ आई से ही वेंट होम, और यहां पर मैं लिखता हूं ही इज गोइंग होम। ठीक है, यहां पर देख ले, ही वेंट होम, इस वर्ब से आपको पता चलता है कि यह काम हो गया है। ही वेंट होम, द वर्क इज ऑलरेडी डन। ही इज गोइंग होम, तो इस गोइंग होम से आपको पता चलता है कि ये जो काम है अभी हो रहा है। तो लिहाजा ये जो वर्ब है ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाते हैं? टेंसेस। तो आपका हो गया, यानी आपको टाइम शो करते, लिहाजा ये हो गया टेंस। सही। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, एक्टिव फॉर्म हो सकता है, पैसिव फॉर्म हो सकता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है। उसको हम कहते हैं, ये कंजुगेशन के पैटर्न में आते हैं। कंजुगेशन का मतलब है उसकी सेकंड, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म चेंज करते हैं, उसके साथ टाइम भी चेंज होता है। टेंस में सबसे अहम क्या है? वर्ब है। वर्ब से पता चलता है कि ये टेंस, ये जो टाइम है किसी एक्शन का, किसी स्टेट का, स्टेट का मतलब है हालात, खुशी, गम, इसको हम स्टेट कहते हैं। अकरेंस का मतलब है वाकया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से ही इज एल, और यहां पर मैं लिखता हूं ही वॉज एल, तो यहां पर देख ले मैंने वर्ब को चेंज किया। यहां पर है ही इज एल, वो बीमार है, तो ये इज आपको स्टेट के वक्त बताता है कि कब ये बंदा बीमार था या कब बीमार है। और ही वॉज एल, तो यहां पर वॉज आपको पास्ट शो करता है। ठीक है, तो मतलब ये जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया यहां पर, ये टाइम को शो करते, तो टाइम जो वर्ब टाइम शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेंस। सही। हर वर्ब जो है टेंस शो नहीं करता। मसलन एक एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, growing, okay, give me the result please. Okay, if I say a crying baby came home, a crying baby came home, एक रोता हुआ बच्चा घर आ गया। तो यहां पर देख ले, एक है आपका केम वर्ब, दूसरा है क्राइंग वर्ब। तो ये जो क्राइंग है ये टेंस को शो नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं बेबी के बारे में। ये कोई काम शो नहीं करता, यहां पर कोई टेंस का वक्त शो नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा मालूमात देते किसके बारे में? बेबी के बारे में। ये टाइम शो नहीं करता, बल्कि टाइम जो शो करता है वो है कैम, क्राइंग बेबी कैम होम। तो इससे, इस कैम से पता चलता है कि जो काम है ये हो गया है, यानी बच्चा आ गया है, रोता हुआ
बच्चा आ गया है। सो अ क्राइंग बेबी केम होम, तो ये आपका हो गया क्या, टेंस। कौन सी वर्ब से पता चलता है, इससे टाइम का पता चलता है। दिस इज नॉट, ये वर्ब है लेकिन ये वर्ब टाइम को शो नहीं करता। टेंस में वर्ब जो है टाइम को शो करेगा, वो वर्ब टेंस को। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। जो वर्ब टाइम को शो कर ले, टेंस की मतलब टेंस को बनाता है, वो वर्ब हर टेंस के साथ चेंज होता है। लेकिन जो शो नहीं करता किसी टाइम को, जो वर्ब, वो वही का वही रहता है, वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता। मसलन अ क्राइंग बेबी केम हियर, अभी मैं इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करता हूं, अ क्राइंग बेबी विल कम हियर, तो फिर क्राइंग रह गया, सही। इफ आई से अ क्राइंग बेबी हैज बीन कमिंग हियर, तो ये जो केम है, केम टेंस वाला जो वर्ब है, वो टेंसेस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। और जो वर्ब टेंस का नहीं होता, वो वर्ब एक्स्ट्रा मालूमात देते, वो एडजेक्टिव है, तो वो चेंज नहीं होता। Crime is also a state. हाउ इज अ स्टेट, स्टेट का मतलब है हालात। ये असल में एक्शन है, एक्शन दिखाता है, क्राइंग एक एक्शन है, लेकिन टाइम नहीं बताता। किसी भी वर्ब को जब उसको आप टेंस जब कहेंगे जब ये टाइम को शो कर ले, सही। और यो जो वर्ब वाले टेंसेस, यानी जो टेंसेस बनाते वो वर्ब किसी भी, अगर आप किसी उस टेंस को आप चेंज कर ले उस वर्ब को, तो उसका टाइम भी चेंज होता है, यानी टाइम के साथ ये वर्ब जो है चेंज होता है। लेकिन जो दूसरे वर्ब्स होते हैं जो टाइम को, जो टेंस के नहीं होते बल्कि वो एडजेक्टिव के काम करते हैं या एडवर्ब के काम करते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो वही के वही रहते हैं, जिस तरह एक एडवर्ब रहता है, सही है, जिस तरह एक एडजेक्टिव। मसलन इफ आई से ही इज अ गुड बॉय, ही विल बी अ गुड बॉय, ही हैज बीन अ गुड बॉय, तो यहां पर गुड गुड रह गया, तो लिहाजा इस तरह क्राइंग जो है वो भी अपनी जगह पर रह जाता है। इससे कोई मतलब टाइम शो नहीं होता, लेकिन असल में ये वर्ब है जो टाइम को शो कर ले, सही। सो याद रखें, जब भी किसी भी वर्ब को हम टेंस में इस्तेमाल करें, मतलब वो टेंस बनाया आपको, तो वो टाइम को शो करेगा। क्या शो करेगा, टाइम को। किस चीज का, एक्शन का टाइम शो करेगा। एक्शन का मतलब काम करने का। मसलन इफ आई से ही वाज ईटिंग द मील इन द रेस्टोरेंट, तो यहां पर वाज ईटिंग द मील, ये जो वाज ईटिंग है, इससे पता चलता है कि जो काम है ये जारी था पुराने जमाने में, यानी पास्ट टेंस में, यानी पास्ट में जारी था, गुजरे हुए जमाने में, वाज ईटिंग, सही। और या तो स्टेट का, मसलन ही विल बी एल, वो बीमार होगा, ही विल बी एल, डोंट ईट द जंक फूड, यू विल बी एल, आप जंक फूड ना खाएं वरना फिर आप बीमार हो जाओगे। सो यू विल बी एल, तो यहां पर स्टेट। और अकरेंस का मतलब है वाकया, एग्जिस्टेंस, वजूद, सही। इफ आई से इट इज अ मार्कर, तो ये जो इज है ये एक टेंस है जिसको सिंपल टेंस के, ये एग्जिस्टेंस शो करके यहां पर एक मार्कर मौजूद है। अगर मैं कहता हूं इट वाज अ मार्कर, ये एक मार्कर था, यानी यहां पर एक मार्कर मौजूद था, अभी नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट मींस जब वर्ब जो है किसी जुमले में हम इस्तेमाल करें, वो टेंस बनाता है, तो टेंस टाइम जो शो करता है वो तो या पास्ट टाइम होगा, या तो प्रेजेंट टाइम होगा, या तो फ्यूचर टाइम होगा। फ्यूचर मसलन ही विल गो होम, ठीक है। या तो ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि भाई इस काम ने कितना टाइम लिया है। मसलन इफ आई से ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से मतलब क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कितने टाइम हो गया है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, ड्यूरेशन बता रहे हैं 2 घंटे, सही। या स्टार्टिंग टाइम शो करता है। स्टार्टिंग टाइम का मतलब है, मैं कहता हूं सुबह से बारिश हो रही है, इट इज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहां पर जो टेंस है ये आपको, यानी जो वर्ब है ये आपको टाइम बताता है कि कब से ये का एक्शन शुरू हुआ था। इफ आई से ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वो जुम्मे के दिन से बीमार था, सही। तो इसका मतलब है जब हम किसी वर्ब को जुमले में इस्तेमाल कर ले, वो टेंस बनाता है। टेंस कब बनाएगा, जब टाइम शो करेगा। टाइम जब शो करता है किसका, एक्शन का, स्टेट का, या एग्जिस्टेंस का, या अकरेंस का। पास्ट टाइम हो सकता है, प्रेजेंट टाइम हो सकता है, फ्यूचर टाइम हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अभी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी जब हम एक एक टेंस को करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Do you understand? Yes. Okay.
याद रखें, जो वर्ब वाला टेंस है, मतलब जो टेंस को बनाता है वो वर्ब, अगर आप उसको जुमले से हटाते तो वो जुमला मुकम्मल जो है वो खत्म हो जाती है उस वर्ब। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वर्ब वाला टेंस है, मतलब जो वर्ब वाला टेंस यानी जो टेंस बनाता है वो वर्ब इंतहाई अहम है। उसको आप हटा दे, जुमला बन नहीं सकता। इफ आई से ही वेंट टू स्कूल, या इफ आई से जवाद वेंट टू स्कूल क्राइंग, जवाद वेंट टू स्कूल क्राइंग, ये जो क्राइंग है ये एडवर्ब है कि कैसे वो स्कूल गया था। बट वेंट को अगर आप हटा दे, जवाद क्राइंग, तो व्हाट इज दिस? जवाद स्कूल क्राइंग, जवाद वेंट टू स्कूल क्राइंग। तो इसलिए आप अगर वर्ब वाले टेंस को आप निकालते हैं तो सारा जुमला आपकी खराब हो जाती है। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंस का क्या मतलब है? टेंस की कुछ खसूसियात, यानी वो वर्ब वाले जो मतलब टेंस मतलब जो वर्ब है जो टेंस से शो करते हैं, ठीक है? दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज इन अ सम टेंस। वो स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। स्पेशल फॉर्म का क्या मतलब? या तो फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो सेकंड फॉर्म होगा, या तो थर्ड फॉर्म होगा, या तो आईएनजी फॉर्म होगा, जो भी है, ठीक है? डिफरेंट टेंसेस शोज डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टेंसेस डिफरेंट टाइम को शो करते हैं। अगर मैं कहता हूं आप पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करो तो आप कहेंगे ही वेंट, फ्यूचर सिंपल को इस्तेमाल करोगे ही विल गो, तो डिफरेंट टाइम को शो करता है। और ये याद रखे डिफरेंट टेंसेस, मैं यहां पर एक चीज बताता हूं आपको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वेयर इज इरेजर? डिड यू ब्रिंग? ओके, okay. So listen to me. Different verbs forms, different verbs forms, different verb forms make different tenses, ठीक है? मुख्तलिफ वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म्स मुख्तलिफ टेंसेस बनाते हैं। और ये जो मुख्तलिफ टेंसेस है ये डिफरेंट क्या शो करते हैं? डिफरेंट टाइम को। मसलन डिफरेंट फॉर्म को देख ले, इफ आई से ही गोस टू स्कूल, एक टाइम शो करता है हैबिचुअल टाइम। सी, ही वेंट टू स्कूल, इस गो का सेकंड फॉर्म है, ही वेंट टू स्कूल, अभी पास्ट टाइम शो करता है। इसके साथ मैं विल लगाता हूं, ही विल गो, तो फ्यूचर शो करता है। तो डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स मेक डिफरेंट टेंसेस। या ये जो डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स है इसके साथ और हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, HV हमने किए थे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? वो इसकी मदद से जो है वो डिफरेंट टेंसेस को बनाते हैं और डिफरेंट टेंसेस डिफरेंट टाइम को शो करते हैं। सही, ये तो हो गया। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट, tenses show relation of between action states and condition by changing their forms. Okay, different tenses show different time. Tenses are used to build complete thoughts. Here is interesting thing, why tenses are important? आप जितने भी कहानियां करते हैं उसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे? टेंसेस। He went, after that he went to school, once there was a king, he lived in a jungle. These all are tenses. He was coming from his home, he was going toward jungle, he saw a snack. So all these are what they are? Tenses. Tenses make your thoughts. आप जो पैराग्राफ लिखते हैं उसमें क्या होते हैं? टेंसेस। आप जो ऐसे लिखते हैं उसमें क्या होते हैं? टेंसेस। आप जो बुक्स लिखते हैं, आप जो क्वेश्चन लिखते हैं उसमें सब क्या होते हैं? टेंसेस, ठीक है? तो इसी तरह जो एक्शंस होते हैं, जो जितने एक्शंस होते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, जब आप उसको कंबाइन करते हैं, इससे एक स्टोरी बनाते हैं, तो उसकी रिलेशंस को क्या चाहिए? टेंसेस। तो टेंसेस जो है वो रिलेशन शो करते हैं एक्शंस की, इवेंट्स की। सही, तो इसलिए टेंसेस दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिमेंबर टेंसेस आर द स्कैन ऑफ योर टेक्स्ट। Tenses are the scan of your ideas. Tenses are the scan of your imaginations. आपकी जितने भी सोच हैं आप उसको बाहर अल्फाज में लाते हैं, तो अल्फाज आप किस में इस्तेमाल करते हैं? टेंसेस में।
अच्छी तरीके से टेंसेस अगर आपको याद है, सही तरीके से अगर आप टेंसेस को याद करें तो सही तरीके से आपकी स्पीकिंग भी होगी, तो आप आइडियाज को सही तरीके से फॉरवर्ड करोगे। ये जो टेंसेस है ये एक चैनल है आपके आइडियाज का, आपकी सोच का। तो लिहाजा टेंसेस आपको बताता है कि भाई आप वर्ड्स को किस तरह रखोगे, क्वेश्चंस में वर्ड्स को किस तरह रखोगे, किसी पैराग्राफ में वर्ड्स को किस तरह रखोगे, किसी ऐसे में। तो लिहाजा tenses are very much important. Here is another one, for any language, जो भी जुबान है, ऐसा जुबान नहीं है जो दुनिया में कि उसमें टेंस ना हो। टेंस हो चाहे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, ठीक है। हर जुबान में टेंसेस होता है, क्योंकि इससे पता चलता है। तो टेंसेस आर द बिग बोन ऑफ अ लैंग्वेज। टेंसेस जो है वो बिग बोन है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। ये मैं आपको अगर आपके साथ 1000 ऑफ वोकैबुलरी हैं, ठीक है, 1000 ऑफ वोकैबुलरी आपके साथ जितने भी है, आपको याद रहे, जब आपने टेंसेस को याद किया तो आपने उन अल्फाजों की बॉक्सेस को पहचान लिया कि भाई ये टेंसेस जो ये बॉक्सेस हैं कि किस वक्त कौन सा लफ्ज मुझे इस्तेमाल करना है, किस वक्त कहां पर कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कौन सा, ये आपको टेंसेस बताता है। टेंसेस जो है आपको स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, आपकी ज़हन में टेंसेस जो है स्ट्रक्चर बता कि भाई जो वाकया पुराने ज़माने में हुआ था, आप उनको ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने होंगे। अगर आप फ्यूचर में कोई और चीज़ बता रहे तो आप कहेंगे आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए, फ्यूचर की वाकयात के लिए आपको इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो ये जो टेंसेस है आपको फार्मूले बता रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। मसलन रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपके साथ जो भी हैं, आपके साथ मसलन आपके साथ सीमेंट है, ब्रेक्स हैं, आप एक डीपीसी है आपके पास, जो भी है, और आप इसको बनाते हैं, लेकिन ये जो टेंस है आपको स्ट्रक्चर बताएगा कि किस तरह कौन सा चीज कहां पर रखना है। सो टेंसेस आर इंपॉर्टेंट, दे अरेंज योर वर्ड्स, दे अरेंज योर आइडियाज, दे अरेंज योर थॉट्स। सो देयरफॉर टेंसेस आर इंपॉर्टेंट। बगैर टेंसेस के तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। किसी भी लैंग्वेज के सीखने में टेंसेस प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल एज अ बैकबोन इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, समझ गए। इट्स द स्केलेटन ऑफ अ लैंग्वेज। जितने आप सही तरीके से टेंसेस सीख ले, जितना इसकी इस्तेमाल सीख लें, इतना आपकी बेहतरीन इंग्लिश होगी। सो टेंसेस पर तवज्जो दे। हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्यों गलत होते हैं, हम टेंसेस नहीं करते, हम सिर्फ टेंसेस जो है वो प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, भाई एक्टिव और पैसिव वॉइस भी टेंसेस का हिस्सा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी टेंसेस का हिस्सा है। टेंसेस सिर्फ प्रेजेंट सिंपल को नहीं कहते हैं, टेंसेस सिर्फ वो 12 टेंसेस को नहीं कहते हैं, ठीक है। सो हियर इज नाउ कमिंग टू द काइंड्स ऑफ टेंसेस। काइंड्स ऑफ टेंसेस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। काइंड्स ऑफ टेंसेस को देख लें। टेंसेस को अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस, एस्पेक्ट्स का क्या मतलब है, नेचर ऑफ एक्शन। यहां पर मैं लिखता हूं नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन और स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब है हालत। यहां पर इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितने भी टेंसेस हैं वो या तो एक्शन या स्टेट, जिसको हम कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस, नेचर ऑफ एक्शन या एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस को कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि भाई जितने भी टेंसेस आप इस्तेमाल करते हैं, या तो वो एक्शन को कंप्लीट शो करेगा, यानी एक टेंस जो आप इस्तेमाल करते हैं, या तो इसमें जो एक्शन होता है उसकी वक्त को आपको बताया कि भाई इसका वक्त पूरा हो चुका था, इसका वक्त जो है वो पास में था, यानी कंप्लीट एक्शन आपको शो करके जो एक्शन था ये खत्म हो गया। इफ आई से आई एट द मील यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था, तो इसका आई एट द मील यस्टरडे ये ऐसा टेंस जो आपको बताते कि जो काम था वो क्या था, कंप्लीट। इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ टेंस। या तो ये करेगा, या तो इनकम्प्लीट एक्शंस के बारे, इनकम्प्लीट मतलब डेफिनेट एक्शंस के बारे में। डेफिनेट, यहां पर अगर आप डेफिनेट इस्तेमाल कर ले तो ये लफ्ज अच्छा होगा, डेफिनेट। डेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब है नामालूम, कि जो एक्शन ऐसे टेंसेस भी हैं जो आपको एक्शन शो करते हैं लेकिन एक्शन को इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब है कि इनकम्प्लीट, इनडेफिनेट का मतलब है कि नामालूम।
कब होता है पता नहीं चलता, इनकम्प्लीट होते हैं। मसलन इफ आई से जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, वो तो इनकम्प्लीट होते हैं, वो तो इनडेफिनिट होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जब कोई इफ आई से अली गोस टू स्कूल एवरी डे, अली रोजाना स्कूल जाता है, तो इसका मतलब है वो रोजाना एक काम करता है, इनकम्प्लीट एक्शंस है ना, कंप्लीट तो नहीं है, इन रोजाना बेस पर वाकया होते हैं, इनडेफिनिट। ठीक है, सो इनडेफिनिट का मतलब है कि रेगुलर ये वाकया होते हैं या इनकम्प्लीट हैं। सही। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस एक्शंस। व्हाट इज? या तो जारी काम आपको, मसलन इफ आई से जवाद इज गोइंग, तो इसका मतलब ये काम क्या है? जारी है। जवाद वाज गोइंग, इसका मतलब है कि जो काम था ये पास में जारी था। जवाद स्कूल, जवाद जा रहा था। जवाद विल बी गोइंग, जवाद जा रहा होगा। आप सिर्फ पर्सपेक्टिव में बता रहे, सिर्फ इमेजिनेशन करते कि जो जवाद है वो फ्यूचर में जा रहा होगा। तो जितने भी टेंसेस है, या तो वो कंप्लीट एक्शन को शो करेगा, या तो इंडेफिनिट एक्शन को शो करेगा, या तो प्रोग्रेसिव एक्शन को। कभी कभी एक और भी आता है, उसको हम कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। ऐसे एक्शन जो होने वाले हो, मसलन बिजली आने वाली है, हम इम्तिहान देने वाले हैं, तो इसको हम कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, जो वाकया होने वाले, ना मसलन फ्यूचर में है और ना प्रेजेंट, इसके दरमियान में है, अटके हैं, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में है, मतलब फ्यूचर के करीब है, होने वाले हैं। बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, जवाद आने वाला है, सीमा जाने वाली है। सो इट मीन्स ऑल दीज वी यूज एक्चुअली द टेंसेस। तो जब आप टेंसेस इस्तेमाल करते, या तो टेंसेस कंप्लीट एक्शन को, अभी बताते कि कौन से टेंसेस कंप्लीट एक्शन को शो करते हैं, कौन से टेंसेस इंडेफिनिट एक्शन को शो करते हैं, कौन से टेंसेस प्रोग्रेस एक्शन को शो करते हैं, कौन से टेंस एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग को शो करते हैं, डिस्कस दें। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, सो इट मींस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एक्शंस: कंप्लीट, इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव, एट द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। सही। इसके बाद है टाइम फ्रेम के मुताबिक। टाइम फ्रेम के मुताबिक टेंस के 3 अकसाम है: पास्ट टेंसेस जो पास्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंसेस जो मौजूदा एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड फ्यूचर टेंसेस जो आने वाले एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कहते हैं टाइम फ्रेम: पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस। इसके बाद है स्ट्रक्चर के लिहाज से, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से टेंसेस का अकसाम। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से या तो टेंस सिंपल टेंस होगा, या जिसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, या तो कंटिन्यूअस होगा या तो प्रोग्रेसिव होगा, अमेरिकन कंटिन्यूअस, ब्रिटिश प्रोग्रेसिव। सही। या तो परफेक्ट टेंस होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सही। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, और आखिर में जो स्ट्रक्चर है वो है पैसिव स्ट्रक्चर, जो ज्यादा अहम है, विल डिस्कस देम। यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यही पैसिव स्ट्रक्चर में भी है, और जो दूसरे हैं वो है पैसिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो एडमी स्ट्रक्चर के लिहाज से 1 2 3 4 टेंसेज हैं। फिर जब हम इसको टाइम में इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये तकरीबन 12 टेंसेज बनते हैं, और डिस्कस देम लेटर ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी क्वेश्चन हो अभी पूछे, शाबाश, फिर आगे जाते हैं। एनी क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन पूछ सुदेश। क्या हम किसी वर्ब को, जब ये अगर मैं कहता हूं स्लीप एक वर्ब है, क्या ये टेंस हो सकता है? नो। जब आप उसको क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें, कंजुगेशन पैटर्न उसको दे दे, उसको खासकर वो एक्स्ट्रा वर्ड्स दे दे ताकि वो टाइम को शो कर ले। स्लीप कोई टाइम शो नहीं करता, या स्लीपिंग कोई टाइम शो नहीं करता। जब आप उसको सही तरीके से जुमले में इस्तेमाल कर लो, इसको पैटर्न दे दें, फिर वो टाइम को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेंस। टेंस किस लफ्ज से निकला है? लैटिन वर्ड टेम्पस से। ठीक है, एस्पेक्ट के मुताबिक टेंसेस के कितने फॉर्म है? 4 का मतलब है या तो टेंस कंप्लीट काम, या तो इनकम्प्लीट, या तो प्रोग्रेसिव, या तो एट द पॉइंट। सही। टाइम फ्रेम के मुताबिक कितने टेंसेस है? पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंटीन्यूअस और पैसिव स्ट्रक्चर। नाउ अभी
इसको हम इसमें फिट करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं ना। पहले थोड़ा हिस्ट्री को जाते हैं। ये जो टेंसेस थे आज जो बहुत इजी हैं, ये इस तरह नहीं थे, ठीक है। याद रखें जितने भी आज की जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, सबसे पहला बुक जिसको हम इंग्लिश के पहला बुक कहते हैं वो है ब्रीफ ग्रामर फॉर इंग्लिश बाय विलियम ब्लॉकलॉर। 1586 में इसने एक किताब लिखा था पहले बार, और उसमें उसने पहले 3 टेंसेस को उसने 3 टाइम्स को दिया कि भाई आप जुमलों को 3 टाइम्स में कह सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बाद में दूसरा ग्रामर आ गया, द इंग्लिश ग्रामर बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक बहुत बेहतरीन राइटर भी हैं, इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी हैं बेन जॉनसन, ठीक है। तो बेन जॉनसन ने 1640 में एक किताब लिखा द इंग्लिश ग्रामर। उसने भी तकरीबन 4 टेंसेस को मतलब इस्तेमाल किया था, ठीक है। और जो रॉबर्ट लूथ और नो वेबस्टर हैं, रॉबर्ट लूथ और नो वेबस्टर, उन्होंने 6 टेंसेस को बनाए थे कि इंग्लिश में 6 टेंसेस हैं, ठीक है। पहले 6 टेंसेस थे। और याद रखें, और जब पुराना इंग्लिश का आप जाए तो हर सेकंड फॉर्म के लिए, हर प्रोनाउन के लिए अपना अलग वर्ब होता था, जिस तरह अरबी में होता है, ठीक है। बाद में इंग्लिश बहुत नेचुरलाइज हो गई, अभी भी नेचुरल के लिए जा रही है, ठीक है। डिस्कस देम लेटर ऑन टेंसेस, ठीक है। सो और जो आज के जो 12 टेंसेस हैं वो हमें दे रहा है WM बेस्करवेल एंड JW सेल। ये इनकी जो किताब थी मैनुअल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर फॉर एकेडमीज, उन्होंने जो है 1917 में, ठीक है, 1917 में उन्होंने 12 टेंसेस इंग्लिश के दिए थे। सी सो दिस वाज इन ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी आगे जाते हैं, इसको थोड़ा फिट करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? भाई इसको मैं मिटा रहा हूं, पिक्चर लेते हो तो ले लो। शाबाश शाबाश, टेक अ पिक्चर। आसान है भाई, हाँ। अब तो थोड़े छोटे बच्चे नहीं है कि मैं इस तरह कर लो कि भाई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, आई गो, आई वेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नाउ okay, slowly follow it. So will we do that sometime we put one tense another? That's coming here, we are just doing introduction. You die before a bullet. Before the bullet, Bullet Raja. he names the baby before it's coming. Okay, so टेंसेस की कितने अकसाम है शाबाश? टाइम फ्रेम के मुताबिक पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस। डोंट टॉक प्लीज। स्ट्रक्चर के लिहाज से कितने टेंसेस हैं? 4। सैंपल है तो इसमें सब में डालते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस, ओके। प्रेजेंट सिंपल टेंस, यार जल्दी जल्दी लिख लो शाबाश, ओके। एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। Past continuous. Please switch it off your mobile. Present continuous. And future continuous. Past perfect tense सही काम नहीं करता, ओके। वही ये अब्दुल्ला की वजह से, ओके। Go outside, okay. You don't have a mobile, you have a satellite wireless, okay. Present
perfect tense, future perfect tense, ठीक है। और फोर्थ वन past perfect continuous, continuous not continuous, present perfect continuous, future perfect continuous, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर वाइज आप टेंसेस को टाइम में सिट करते हो तो आपका हो गया 12 टेंसेस। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग। पहला है पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं कंटीन्यूअस को, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous. Here is an important thing. वर्ब के 4 अक़साम होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 फॉर्म्स। एक है फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बेसिक वर्ब कहते हैं या रूट फॉर्म भी कहते हैं उसको हम। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है याद रखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, इसको हम क्या नाम देंगे V1। ये जो V1 है मसलन ये है आपका गो, राइट, सही, ठीक है। इसके बाद है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेंट, ठीक है, और ये हो गया रोट, ठीक है। ओके, तो आपका ये हो गया ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3, ठीक है, जिसको इसको भी हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये आपका हो गया, इसका जो थर्ड फॉर्म है क्या है, गो, वेंट, गॉन, सही। और ये है रिटर्न। एक दूसरा भी दे वॉश, क्या हो गया, वॉश्ड, वॉश्ड, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल वॉच, तो क्या हो गया, सेकंड फॉर्म वॉच, थर्ड फॉर्म वॉच्ड, ठीक है। और जो आखिरी फॉर्म है इसको हम जी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, एंड जी फॉर्म ऑफ द वर्ब वी, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जिसको आप एनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ओके, गो एंड गॉन, तो यहाँ पर हो गया गोइंग, यहाँ पर हो गया राइटिंग, जगह नहीं है तो बस छोड़ो। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, किसी भी सिंपल टेंस में, ठीक है, सिवाय पास्ट सिंपल टेंस में, सही, सिवाय पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव में, किसी भी टेंस में, किसी भी सिंपल टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं सिवाय पास्ट सिंपल टेंस के। तो इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या आता है, V1, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आता है, V1। V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिक वर्ब, उसको हम रूट फॉर्म भी कहते हैं। रूट का मतलब है इससे और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो किसी भी कंटीन्यूअस टेंस में हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंटीन्यूअस, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। तो ये आपका हो गया पास्ट कंटीन्यूअस V4, प्रेजेंट कंटीन्यूअस V4, फ्यूचर कंटीन्यूअस V4, ओके। कोई भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस V3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस V3। कोई भी टेंस जो कंटीन्यूअस हो, ये भी कंटीन्यूअस एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है वो भी करते हैं, ठीक है। सो ये इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V4 और V4, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रह गया वो हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, पास्ट सिंपल टेंस में, वो भी पॉजिटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो तो स्ट्रक्चर में हम फिर डिफाइन करेंगे, सी व्हाई वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
ओके, नाउ दिस इज वेरी इजी। नाउ आपको यहाँ पर मेमोराइज करना चाहिए। पास्ट सिंपल में V2, प्रेजेंट सिंपल में V1, फ्यूचर सिंपल में V1, पास्ट कंटिन्यूअस V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस V4, फ्यूचर कंटिन्यूअस V4, पास्ट परफेक्ट V3, प्रेजेंट परफेक्ट V3, फ्यूचर परफेक्ट V3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस V4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस V4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस V4। इसी तरह आपको याद करना चाहिए ताकि आपको वर्ब्स, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इन टेंसेस का वो दो चीजों से है, उसके फॉर्म की वजह से आपको टेंस की पहचान होगी, फॉर्म्स की वजह से, वर्ब के फॉर्म की वजह से, या इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी वजह से। तो याद रखे वर्ब्स जो है आपको लाजमी आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज भी ऐड करते हैं फिर खत्म करते हैं। हमने कहा था कि एक्शंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट, इंडेफिनिट, कंटिन्यू और एट द पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो ये जो सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस, ठीक है, ये इंडेफिनिट एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए? इंडेफिनिट के। तो मैं यहां पर लिखता हूं नीचे इंडेफिनिट एक्शन। इंडेफिनिट एक्शन का क्या मतलब? नामालूम, इनकम्प्लीट एक्शन। बट नॉट इनकम्प्लीट एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन। इंडेफिनिट मींस अननोन एक्शन। इनकम्प्लीट के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनिट एक्शन। इंडेफिनिट एक्शन मींस, इंडेफिनिट एक्शन का मतलब है कि भाई टाइम लाजिम नहीं है, बस ये एक्शन जो है बार बार होता था या हो गया है, टाइम लाजिम नहीं है। इफ आई से ही वेंट तो इसका मतलब है बस हो गया, इंडेफिनिट। आर यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो या तो ये पास्ट सिंपल इंडेफिनिट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है या कंप्लीट के लिए। किस चीज के लिए? कंप्लीट। काम हो गया है ना इसमें, सही। प्रेजेंट सिंपल जो है वो इंडेफिनिट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंडेफिनिट एक्शन, प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर सिंपल भी इंडेफिनिट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इंडेफिनिट एक्शन, सही। या इनकम्प्लीट के लिए भी इस्तेमाल होगा क्योंकि काम इसमें नहीं हुआ है। कंटिन्यूअस एक्शन इनकम्प्लीट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, काम जारी है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए। या प्रोग्रेस एक्शन के लिए जो जारी है, ये भी इनकम्प्लीट, आई ए में लिखता हूं इनकम्प्लीट एक्शंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस आई ए इनकम्प्लीट एक्शंस, यानी ये जारी होंगे, कंप्लीट नहीं है, सही। इसी तरह परफेक्ट टेंसेस जो है वो कंप्लीट एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंप्लीट एक्शन के लिए, कंप्लीट एक्शन के लिए COMP का मतलब है कंप्लीट, सही, और COMP कंप्लीट एक्शंस के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट एक्शन। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट करना, इसका ज्यादा इस्तेमाल दोनों के लिए, परफेक्ट और कंटिन्यूअस या इनकम्प्लीट, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। परफेक्ट वो बाद में करेंगे किस तरह, या कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है इनकम्प्लीट एक्शन जो जारी हो, इनकम्प्लीट एक्शंस। इसी तरह ये भी है, परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। परफेक्ट एक्शन का क्या मतलब है? कंप्लीट एक्शंस और इनकम्प्लीट एक्शन। ICMP का मतलब है इनकम्प्लीट एक्शन, सही है। इसी तरह ये भी है परफेक्ट एक्शन के लिए। परफेक्ट का क्या मतलब है? कंप्लीट एक्शन के लिए, सही, और या इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? प्रोग्रेस एक्शन के लिए, इनकम्प्लीट एक्शन। So you should understand. Inshallah we will use one by one in a very detail. हर एक का इस्तेमाल, हर एक का स्ट्रक्चर्स, उसकी जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है वो भी करेंगे। कल से इंशाल्लाह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल को भी पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके गाइज, दैट्स ऑल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।